राधे। कैसे हो आप सभी लोग? आई होप आप सभी बहुत बहुत ज़्यादा अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। वेलकम बैक टू माय ब्लॉग बिंदास रानी ऑफिशियल और मैं हूँ रानी। तो आज का ब्लॉग 2 दिन का होने वाला है, पहले की तरह जैसे हर दिन डालती हूँ। तो जहाँ से ब्लॉग का एंड हुआ था वहीं से शुरुआत किए। पतिदेव का नेल कट कर लिए थे और इधर अब शाम का खाना बनेगा। तो पतिदेव जी चल गए थे बाहर और मैं यहाँ पर इनका शर्ट देख रही थी। वैसे ये बोले थे कि इसमें ना बटन टूट गया है तो लगाना है, तो देख रहे थे किस में टूटा है किस में नहीं टूटा है, क्योंकि तीन तीन शर्ट थे तो बोले थे कि सब में टूटा हुआ है। पर देखे कि ये जो आयरन किया हुआ है वो शर्ट में नहीं टूटा था, तो वही फिर आ गए थे तो उन्हीं को दिखा रही हूँ। और ये आज बोले थे कि चले जाएंगे, फिर नहीं गए, टिकट कंफर्म नहीं हुआ तो वो 23 की रात को चले गए थे। तो आज तो नहीं जाएंगे, कल जाएंगे। तो आज और कल उनके लिए क्या क्या प्रिपरेशन होता है जाने के लिए, तो बने रहिएगा ब्लॉग पे और देखिए क्या क्या करते हैं। तो यहाँ पे उनसे पूछ लिए हैं कि कौन से शर्ट में लगाना है, तो ये 3 शर्ट है जिसमें लगाना है बटन और 1 शर्ट है जिसमें नहीं लगाना है। अभी खाना बनाने का काम चल रहा था क्योंकि अभी 6:30-7 के करीब टाइम था। तो मम्मी सब्जी काटे थे और ये पतिदेव जाकर सब्जी बनाने लगे थे। बोले कि लाइए आज हम बनाते हैं, तो हम उधर किचन में गए ही नहीं और लाडो क्या कि पूरा पानी छीट दी थी। तो हम उसको गोदी जाकर नहीं लिए, मम्मी लिए हुए रहते तो हम जाकर नहीं लेते हैं, क्योंकि होता है ना कि छीन लेते हैं तो उसी में बदमाशी कर देती है, तो फिर होता है कि हम गोदी क्यों नहीं लेते हैं। तो दोनों तरफ से हम ही चले जाते हैं। तो यहाँ पर बटन काट रहे हैं, जो एक्स्ट्रा बटन लगा हुआ रहता है ना वही एक्स्ट्रा बटन बोले कि काट लेने के लिए और लगाने के लिए, तो वही लगाएंगे। और लाडो भी दूसरे रूम में है तो वो हल्ला कर रही है, सोच रहे हैं कि अभी ब्लॉग एडिट कर लेंगे तो अच्छा रहेगा, क्योंकि फिर टाइम नहीं मिल पाता। अभी थोड़ा सा टाइम था तो है नहीं, निकालना पड़ता, बात ये हो जाता है। तो यहाँ पर बटन को नाप रहे हैं कि कहाँ पे लगेगा। तो शुरू बार लगाए ना तो गलत हो गया, थोड़ा सा का ऊपर नीचे हो गया तो नहीं चलता है, और शर्ट में तो और भी नहीं। ब्लाउज में तो थोड़ा सा ऊपर नीचे होता है, हुक तो चल जाता है, पर इसमें नहीं चला। और इसमें एक रेड कलर का धागा भी जैसे सिल रहे हैं तो उसमें रेड कलर का लगाएं, फिर वाइट कलर का शर्ट उसको किए, मतलब बटन लगाए तो फिर वाइट कलर का लगाना पड़ा था। और अभी ये जो समय होता है ना वो मेरा मतलब थोड़ा सा ये होता है, जैसे सब्जी अगर मम्मी बनाए और नहीं तो फिर मतलब दोनों, कभी कुछ हम किए कभी मम्मी किए, तो फिर हो जाता है जल्दी। फिर रोटी बनाने का रहता है जो कि मेरा ड्यूटी रहता है, और चाय कभी मम्मी कभी हम बनाते हैं। तो यहाँ पर बटन लगाए हैं जो कि थोड़ा सा उल्टा लग गया जैसे कि बताए थे, तो फिर इसको काटना पड़ा था और फिर से हमें थोड़ा सा नीचे करना पड़ा था। और अभी जहाँ पे ये कैंची रखा हुआ है ना वहीं पे बैठ के हम ब्लॉग एडिट वगैरह चाहे जो भी काम रहता है, मतलब मेरा रूम में रहते हैं ना तो वहीं पे बैठे रहते हैं, और मम्मी इधर आएंगे कभी उधर जाएंगे, देखते रहते हैं हम क्या करते नहीं करते। जैसे ही कुछ बोलना स्टार्ट करते, जैसे वॉइस ओवर हुआ, बहुत हिम्मत करके सोचते हैं कि नहीं कर लेते, तो फिर मम्मी इधर आएंगे उधर जाएंगे तो फिर नहीं हो पाता, फिर छोड़ देते। और रील वगैरह देखने रहते हैं, जैसे किसी का ब्लॉग हो गया किन्हीं का, तो देखने लगते हैं तो फिर टाइम निकल जाता है। फिर वैसे करते करते 9, 9:30, 10, 10:30 टाइम थोड़े ना रुकेगा, हम काम करें या ना करें, तो ऐसे में निकल जाता है टाइम। और मेरा मतलब रूम में जब भी रहते हैं तो यहीं पे हम बैठे रहते हैं और कहीं भी नहीं। चलो 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 दादी के पास, चलो चलो दादी के पास। चलो चलो, गिर जाओगी तनिया बेटा। तो हम वो काम करने आ गए हैं जो काम का कोई वैल्यू नहीं है, कोई नाम नहीं है। और वैसे जो काम करते हैं वो तो रिकॉर्ड करते हैं, और ये जो रोटी का काम होता है वो मतलब पता नहीं क्यों लोगों को नज़रअंदाज कर देते हैं, पता नहीं क्या, मुझे नहीं समझ में आता है। तो रोटी बना लेते हैं और फिर बर्तन वगैरह धोने का था वो तो धोएंगे ही। तो रात का बर्तन का मतलब कभी रिकॉर्ड करते हैं कभी नहीं करते हैं, क्योंकि जैसे दोपहर का रिकॉर्ड करते हैं तो उस समय मम्मी नहीं रहते हैं, और डांट सुनने के डर से ना रिकॉर्ड वगैरह उस समय नहीं करते हैं, जानबूझकर दिखा के, ताकि डांट नहीं सुनना पड़े।
तो यहाँ पर रोटी बना लेते हैं। और अभी तो हम लोग 4 लोग थे और लाडू का मतलब एक रोटी उसका भी बनता है, तो बना लेते हैं रोटी। और सट का काम ना हो गया था, मतलब बटन लगाना सट का हो गया था। तो आज सब्जी में बना था आलू और गोभी, वो भी बिना लहसुन प्याज का। तो कल तक या परसों तक नहीं पड़ेगा, मतलब मंगल तक नहीं। तो गाइस जब से यहाँ है ना तो आदत अब हो गया है, ज़्यादा दिन तो हुआ नहीं, मतलब 2 साल हुआ है। तो कंटिन्यू तो नहीं रहे हैं, 2 महीना, 1 महीना, 15 दिन, 20 दिन, 25 दिन, 8 दिन नहीं रहे हैं, मतलब 8 दिन से प्लस ही रहे हैं। तो अब आदत हो गई है कि बिना लहसुन प्याज का। तेल हल्दी तो खैर पहला बार नहीं पड़ा था, और बाकी ऐसे होता है तो पड़ता है, जैसा मतलब सब लोग करते वैसा। तो उतना अब नहीं पड़ता, पहले शुरू शुरू में लगता था कैसे खाएंगे कैसे करेंगे, तो अब नहीं है। अब तो हमको लगता है कि अब बिना लहसुन प्याज के भी कुछ दिन में पूरा साल बनने वाला है खाना, क्योंकि यहाँ मतलब ऐसे कुछ आता है नहीं, मतलब जैसे चिकन मटन हो गया सब इतना नहीं कुछ आता है। कोई पर्व त्योहार ऐसा कुछ, कोई मेहमान स्पेशल आ गए तब आएगा, वरना फिर नहीं आता है, तो उतना नहीं फर्क पड़ता है। और वहाँ भी रहते हैं तो फिर वहाँ भी पतिदेव उतना मतलब ये नहीं है कि खिलाना है खाना है, ऐसा कुछ नहीं उनका रहता है। पर बना ले रहे हैं रोटी, और रोटी देख सकते हैं कोई फूलता है कोई नहीं भी फूलता है। तो कुछ समय का कुछ तवा का भी गलती रहता है, क्योंकि जैसे ध्यान इधर उधर हो जाता है तो फिर नहीं हो पाता है कुछ, मतलब जैसे गैस का वॉल्यूम होता है तेज कर देने से रोटी ना मतलब चल जाता है, तो फिर नहीं फूल पाता। तो फिर ये सीधा आपसे नेक्स्ट मॉर्निंग मिल रहे हैं, और यहाँ पे बना रहे हैं सब्जी, जो कि है बिना लहसुन प्याज का। तो आज है सोमवार, और आज है सिंद्राट, मम्मी जाएंगे सीरा घर, तो मम्मी बोले कि वही सब्जी बनाने के लिए, तो वही बना रहे हैं, मतलब सब्जी और रोटी दोनों हम ही बनाएंगे, क्योंकि मम्मी का था फास्टिंग, करीब वो शाम में ही जाकर खाएंगे। तो बना लेते हैं। तो सब्जी में पानी डाल दिए, बस गोभी थोड़ा देर बाद डालेंगे। तो बना लेते हैं रोटी। और ये जो गैस है ना, गैस ख़राब नहीं है, ये जो लाइटर है ना वो ख़राब हो गया, क्योंकि लाइटर बहुत ही पुराना हो गया है। तो अब नया लाएंगे तो ही जाके सही होगा, क्योंकि बहुत ज़्यादा ना गुस्सा आ रहा था, पर कुछ नहीं कर सकते थे। फिर लाए सलाई माचिस, फिर उससे जलाए, तब जाके जला। और ऐसे में ना चिड़चिड़ापन आ जाता है, नहीं जलता है ना तो उसको मार मार के जलाने की कोशिश करते, पर नहीं, कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, लाइटर को नहीं जला। फिर लास्ट में माचिस लाएं, फिर जलाएं, तब जाकर फिर रोटी बनाएं। और कभी कभी ना बहुत ही ज़्यादा ऐसे हो जाता है, शायद ठंडा हो जाता है लाइटर क्या। तो बना लेते हैं रोटी। और अभी टाइम हो रहा था 8:30, और धूप देख सकते हैं कैसा निकला हुआ, एकदम आज कड़क वाला निकला था धूप। तो मेरा तो फास्टिंग था नहीं, अगर हम सिंद्राहट में जाते तो मेरा भी रहता। तो वैसे अभी तो कुछ खाए नहीं थे, पर मेरा ये नहीं था, क्योंकि हम नहा के भी खा सकते और खा के भी नहा सकते थे, कोई ऐसा था नहीं, क्योंकि हमको तो पीरियड्स था तो फिर कोई दिक्कत नहीं था। तो यहाँ पर बना रहे हैं चाय, और मम्मी इसके बाद फिर सीरा घर जाएंगे, मतलब पूछने के लिए जाते कि अभी नहाना या नहीं नहाना। तो उसके बाद फिर लाडो उठ गई है, तो फिर अब इसको थोड़ा सा पैम्पर करेंगे, उसके बाद फिर जो काम होगा फिर करेंगे। तो यहाँ पर देख सकते हैं प्लास्टिक में क्या क्या हो सकता है। तो पतिदेव का फरमाइश है, जो कि वो बनाने के लिए बोले हैं मम्मी को, पूड़ी ठेकुआ। तो उसके लिए सामान बुलाए हैं, तो उसी को लाने में ना उनको देर हो गया, पापा को खाना पहुंचाने गए थे। फिर वो लिए सूजी, मैदा और मतलब थोड़ा सा 100 ग्राम छुहाड़ा है, और किशमिश है, और नारियल। बोले कि मम्मी है घर में, तो इसीलिए नारियल नहीं लिए थे। तो वही खोल कर देखे हैं, और इसके लिए प्रिपरेशन करना पड़ेगा, जो कि हम ही करेंगे, क्योंकि मम्मी को आज छुट्टी नहीं था। तो देख सकते हैं ये रहा 1 केजी सूजी और 1/2 केजी मैदा, और बस इसी का बनेगा ठेकुआ, पूड़ी, जो भी हम लोग ऐसे पूड़ी ठेकुआ जो भी बोलते हैं, तो वही बनेगा। तो उसके लिए करेंगे प्रिपरेशन, और पहले उसके खाना खा लेते हैं, खाना अभी तक नहीं खाए थे। तो नहा कर आ गए थे, पतिदेव अभी नहीं नहाए थे, वो शाम में लगभग नहाए थे।
तो मम्मी यहाँ पे आ गए थे सिंदूर पहनकर, मतलब वहाँ पे सिरागढ़ जाते हैं ना नहाकर, बस सिंदूर लगाकर नहीं जाया जाता है और दातुन से दतमन किया जाता है। तो फिर मम्मी वही गए थे, तो वहाँ पे तेल और सिंदूर लगाया जाता है, उसके बाद फिर घर चले आते हैं और फिर पूजा पाठ होता है। तो उसके लिए फिर मम्मी बाद में जाएंगे, अभी मम्मी आए हैं घर में पूजा करेंगे, तो उसी लिए हमें आग जलाने बोले। तो फिर आग जलाएं और यहाँ पर वही ठेकुआ के लिए नारियल घिस रहे हैं पतिदेव जी, और हम छोहाड़ा को ना कट कर ले रहे हैं। इसको नहीं घिसे क्योंकि मतलब ये घिस रहे थे, हम सोचे कि कट कर लेते हैं, तो वही कट कर रहे हैं। और यहाँ पे कैमरा रखे ना तो एकदम अंधेरा अंधेरा आ रहा था, तो उनको बोल रहे थे कि बंद कर दीजिए बंद कर दीजिए, तो वो नहीं बंद कर रहे थे। बोले कि अच्छा चालू कर ही दिए तो फिर रहने दीजिए। तो बिल्कुल भी फेस मतलब नहीं आ रहा था, काला काला आ रहा था। तो ये नारियल घिस दिए हैं, और फ्रिज में रखा हुआ नारियल ना इतना पत्थर हो गया था ना, बता नहीं सकते। तब अच्छा था कि अच्छा से घिसा गया था, तो वही घिस रहे हैं। और अब फिर चलते हैं, मम्मी से पूछ पूछ कर सारा काम करेंगे। तो ये रहा घी जो कि गरमा लिए हैं, और चीनी पीस ले रहे हैं क्योंकि चीनी पीस के देने से ठीक होता है। वैसे दोनों में से कोई उतना फ़र्क पड़ता नहीं, फूल जाता है चीनी तो भी ठीक रहता है, और नहीं भी फूलता है तो भी मतलब दोनों मतलब ठीक है। तो मम्मी बोले थे पीस लेने के लिए। और ये इस मम्मी का साड़ी है जो कि नहाए थे, तो चलते हैं इसको डाल देते हैं छत पर। और आज बहुत ही बड़ी मतलब परिवर्तन होने जा रहा है, जो कि पेड़ कट रहा है एकदम ना, भयंकर लगा। छत पे चढ़े ना तो मतलब लगा क्या हो गया है, मतलब गजब गजब सा दिख रहा था। अब इतना बड़ा पेड़ था और उतना दिन से था, और जैसे कट गया एकदम साफ सुथरा लग रहा था, अच्छा लग रहा था, पर शुरू शुरू में ना गजब लग रहा था। तो पेड़ कट गया है, साफ सफाई हो गया है, तो मम्मी का साड़ी डाल देते। और अभी अपना 2-3 दिन से कंटिन्यू देख रहे होंगे मम्मी का रेड ही साड़ी डाल रहे हैं, तो मम्मी को ये पहनने में कंफर्टेबल फील होता, अभी गर्मी है ना, तो इसीलिए। बाकी आज का ब्लॉग यहीं तक है, बाय बाय।